नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं तिमिर के द्वंद्व से छंद लिखता हूँ और मैं हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखता हूँ। नाम विवेकानंद का आने पर मैं प्यारे बच्चों को बताना चाहूँगा कि हमारे परम आदर्श स्वामी विवेकानंद कैसे थे। जैसे कि इनकी जीवनी के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन मैं इनके चरित्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हालांकि इनकी जीवनी के बारे में आपको हर जगह सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं किस्सा स्वामी विवेकानंद के बारे में सुनाना चाहता हूँ, जिसका मकसद मेरा आपको भी चरित्रवान बनाना है और आप भी स्वामी विवेकानंद के आदर्श पे चल के एक आदर्श विद्यार्थी का रूप धारण करें। इसलिए मैं आपके 5 मिनट लेना चाहूँगा साथियों। तो सुनिए, स्वामी विवेकानंद गए थे शिकागो। स्वामी विवेकानंद शिकागो में जो धर्म सम्मेलन था वहाँ पर गए थे। तो स्वामी जी ने वहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर भाइयों और बहनों द्वारा संबोधन शुरू किया था और लगातार कई घंटे तक उन्होंने भाषण दिया था। उनका जो शरीर गठीला था, उनके जो भगवे कपड़े थे, उनकी वेशभूषा बहुत ही आकर्षक लग रही थी। तो उनके भाषण के बाद में वहाँ पर एक अमेरिकी महिला थी। कौन थी? अमेरिकी महिला। जो अमेरिकी महिला है वो जवान थी और सुंदर थी, जवान भी थी और सुंदर भी थी। तो उसने भी क्या, स्वामी जी की भाषा को सुना, स्वामी जी के ओजस्वी वचनों को सुना और उनकी वेशभूषा देख करके, गठीला शरीर देख करके ललचा गई और स्वामी जी के पास आके बोली, स्वामी जी मुझे आपसे शादी करनी है, मुझे आपसे शादी करनी है। तो स्वामी जी ने पूछा कि आप मेरे से शादी क्यों करना चाहती है? तो महिला ने जवाब दिया, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी भाषा कितनी अच्छी है, तुम्हारे कपड़े कितने सौंदर्यपूर्ण हैं, अतः आपकी सुंदरता के लिए, आपकी आवाज़ के लिए मैं मोहित हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने इसका उत्तर ना में दिया, बोला, हे देवी, तू मेरी सुंदरता को देख करके, मेरी प्यारी वाणी को देख करके, मेरी सुंदर वेशभूषा को देख करके आज मेरे से शादी कर रही है। कल को तू मेरे देश भारत में चलेगी तो वहाँ पर मेरी जैसी वाणी, मेरे जैसे वस्त्रों और मेरे जैसे गठीले शरीर वाले असंख्य लोग होंगे, मेरे से अच्छे भी होंगे। तू तो लालच के मारे मुझे छोड़ के उनके पास चली जाएगी। अतः मैं हाथ जोड़ता हूँ देवी, मैं तुम्हारे से शादी नहीं कर सकता। महिला निराश हुई, लेकिन महिला ने एक बार फिर से स्वामी जी को घेरा और बोला, स्वामी जी मुझे आपसे शादी करनी है। स्वामी जी ने फिर से प्रश्न पूछ लिया कि हे देवी, आप मुझे उचित कारण बताइए कि आप मेरे से शादी करना क्यों चाहते हैं। महिला ने जवाब दिया कि मैं आपसे शादी करके आप जैसे ओजस्वी वाणी वाले और सुंदर, इस पूरी दुनिया में नाम रोशन करने वाले बेटे को जन्म देना चाहती हूँ। स्वामी जी ने इस बार महिला से हाँ भरी। प्यारे बच्चों, शादी की हाँ नहीं, किसकी हाँ भरी, अंत में आपको पता चल जाएगा, ध्यान से सुनना। स्वामी जी ने उस महिला से कहा, हाँ आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी, आंखें बंद करो। महिला ने खुशी के मारे आंखें बंद करी। उसने सोचा कि स्वामी तैयार हो गया मेरे से शादी के लिए, लेकिन स्वामी जी उसके कदमों के अंदर लेट गए। लेटने के बाद बड़ी ही ओजस्वी वाणी में और बड़े ही चरित्रवान ढंग से बोला, हे माते, आंखें खोलो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे कदमों में पड़ा है, देखो तो सही तुम्हारा बेटा कितना बड़ा हो गया है। महिला ने आंखें खोली, स्वामी जी पाँव में पड़े हुए थे, उसके चरणों में लेटे हुए थे और बोल रहे थे, माँ तेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, अब तेरे को बेटा पैदा करके बड़ा करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे थे हमारी शख्सियत स्वामी विवेकानंद जी। किसी प्रकार का लालच उनको नहीं था, वो किसी भी लालच में नहीं आते थे। हालांकि महिला ने, अमेरिकी महिला ने धन का लालच भी दिया, नहीं चला उनके आगे, सौंदर्य का लालच भी दिया, ये भी नहीं चला। अतः स्वामी विवेकानंद मेरे आदर्श है और हर एक स्कूल वाले विद्यार्थियों का आदर्श भी हमारे परम पूजनीय स्वामी जी